दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दोनों आरोपियों का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों की गोली लगने से मौत हुई है। एसटीएफ की नोएडा सोनीपत दिल्ली यूनिट का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। एसटीएफ एसपी वसीम अकरम ने ये जानकारी दी है। हरियाणा के रहने वाले थे दोनों बदमाश। दिल्ली पुलिस के एक जवान को भी इस दौरान गोली लगी है। हरियाणा पुलिस की गाड़ी पर भी बदमाशों ने फायरिंग की। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोनों ही आरोपी, ये दोनों ही बदमाश हरियाणा के रहने वाले थे। तो दोनों ही आरोपियों का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले के मामले में, फायरिंग के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों ही आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं और ये दोनों ही, आपको बता दें कि हरियाणा के रहने वाले हैं और जिन्हें एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इस एनकाउंटर को नोएडा, दिल्ली और हरियाणा की ज्वाइंट टीम ने ये एनकाउंटर जो है किया है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिशा पाटनी के घर की तस्वीर जब फायरिंग हुई थी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बरेली में उनका घर है और गाजियाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। गोल्डी बराड़ गैंग के अरुण और रविंद्र थे, जिन्हें एनकाउंटर में ढेर किया गया है। मौके से हथियार, बाइक बरामद की गई है। सोनीपत रोहतक के रहने वाले थे दोनों आरोपी। तो फिलहाल एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर यह फायरिंग हुई थी, जिसके बाद से इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था और कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद बीते शाम एनकाउंटर में दोनों ही बदमाशों को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा और हरियाणा के जो ज्वाइंट एसटीएफ हैं, उनके द्वारा इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। एसटीएफ एसपी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। कर दिया गया। करीब एक वारदात हुई है गाजियाबाद के पुरानी सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, जिसमें हरियाणा पुलिस एसटीएफ की टीम और इसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि दो सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पाटनी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उसके संदिग्ध और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी, तो इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी। इन संदिग्ध व्यक्तियों को उनको लोकेट किया गया गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मेरा घोषित किया गया है। इस कार्रवाई में हरियाणा पुलिस की जो टीम थी, उसकी गाड़ी, सरकारी गाड़ी को भी कुछ फायर लगे हैं आरोपियों की तरफ से, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की मुलाजिम को गाड़ियों में गोली लगी है, जिसका उपचार अभी कराया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में इस घटना के मुख्य आरोपी रविंद्र और अरुण को मार गिराया गया है। संयुक्त ऑपरेशन यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर किया है। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र
हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिकाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया तो जिसमें दोनों बदमाशी घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुआ है वो? हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सर, इनके गैंग के कितने साथी फरार हैं? कितने लोग फरार हैं? फिलहाल अभी इस पूरी घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया था और चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी 2 इसमें और जो प्रकाश में आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। इस वक्त हम ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में वहां पर ही मौजूद हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले ही एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से 2 बदमाश जो है यहां पर ढेर कर दिए गए हैं, जो कि बताया गया है इसमें गोल्डी बरार गैंग के ये सक्रिय सदस्य थे और रोहित गोदरा ये मेन जो है पूरे इसका खेल जो चल रहा था उसी को लेकर ये है पूरा एक एनकाउंटर यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसी बाइक से बदमाश आ रहे थे, तभी जो है यूपी एसटीएफ के साथ हरियाणा एसटीएफ और यूपी पुलिस तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर थे और तभी इनको रोकने की कोशिश की। तभी जो है जो बदमाश थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई। 3 जो बुलेट्स के निशान आप देखेंगे किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की और तभी पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। हालांकि जवाबी फायरिंग में जो बदमाश थे वो ढेर हो चुके हैं। दोनों बदमाश फिलहाल मारे जा चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से जो पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। बेहद सक्रिय सदस्य ये गोल्डी बरार गैंग के बताए गए थे और साथ ही रोहित गोदरा, ये तमाम जो गैंग है ये चल रहे थे उसी गैंग के ये सक्रिय सदस्य बताए गए हैं। मशहूर अभिनेत्री के घर पर जिस तरीके से इन्होंने हमला किया था, ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश हुए थे जल्द से जल्द इस पूरी घटना का अनावरण किया जाए। उसी को लेकर जो है आज ये एनकाउंटर यहाँ देखने को मिला है। जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ मौके पर पहुँच चुकी है। तस्वीरें हम आके दिखाएंगे, ये आपको दिखा सकते हैं। यहीं पर जो है बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी जो है उनको यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। दरअसल 12 सितंबर जो है उस दिन का पूरा मामला था। अभिनेत्री दिशा पटानी पर उनके घर पर जिस तरीके से फायरिंग इन बदमाशों की तरफ से की गई थी, उसके बाद से यूपी पुलिस लगातार जो है चेकिंग कर रही थी और तमाम ऐसे सबूतों को बटोरने की कोशिश की जा रही थी। तो उसी कड़ी में आज गाजियाबाद पुलिस और यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की तरफ से किस तरीके से आज एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। दिशा पटानी के घर पर बीते 12 सितंबर को जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनकी तरफ से सख्त आदेश दिए गए थे इस केस का जल्द से जल्द वर्कआउट हो, जो भी इसमें लिप्त है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में फिलहाल एनकाउंटर हुआ है। गोल्डी बरार गैंग के जो है मुख्य सदस्य ये जो है बताए गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार इनकी रैकी की जा रही थी उसके हिसाब से आज यहाँ पर एनकाउंटर देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पुलिस की गाड़ी है, इसी गाड़ी से पुलिस के अधिकारी यहाँ इसी के अंदर थे और तभी जो है जो बदमाश जो हैं ये भागने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डी बरार गैंग के ये और रोहित गोदरा गैंग के सक्रिय सदस्य ये दोनों बताए गए हैं। ऐसे में
17 सितंबर को यूपी एसटीएफ नोएडा और जो है गाजियाबाद पुलिस और जो हरियाणा यूनिट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और घेराबंदी करते हैं, क्योंकि ये पता लगता है ये जो मुख्य जो आरोपी हैं जिनका नाम जो है जिनका एनकाउंटर हुआ है रविंद्र बताया गया है, जो कि रोहतक का रहने वाला है, और दूसरा जो है आरोपी वो अरुण बताया गया है, वो सोनीपत का रहने वाला बताया गया है। दोनों ही इस मुठभेड़ में मार गिराए हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे जो पुलिस के अधिकारी जिस पर बैठे हुए हैं, फिलहाल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाइक को। इसी बाइक पर जो कि दिल्ली नंबर बाइक है, इसी बाइक पर जो बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं यूपी एसटीएफ और जो नोएडा पुलिस है और गाजियाबाद पुलिस है और साथ ही हरियाणा की यूपी एसटीएफ जो है, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर दोनों बदमाश को ढेर कर देते हैं। और ऐसे में दरअसल हम आपको बता दें जो इनके पास से बरामद हुई है जिगाना पिस्टल बरामद हुई है, साथ ही ग्लोक पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है जो कि बेहद आधुनिक बताई जा रही है। ऐसे में यूपी एसटीएफ की तरफ से जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर में दोनों बदमाश को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो आरोपियों के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री दिशा पटानी के घर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हम आज बरेली के दिशा पाटनी के घर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर बदमाशों ने 12 तारीख को फायर की थी, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। उसके बाद पुलिस ने लगातार 6 टीमें बनाई गई थी, जिसमें लगातार पुलिस जांच कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराधी थे उनको चिन्हित किया जा रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिशा पाटनी के जो पिता हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उनसे बात की थी। बात करने के बाद भरोसा दिलाया था कि पुलिस हर हालत में बड़ी कार्रवाई करेगी। आज नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने उन अपराधियों को जो उनके सक्रिय सदस्य थे उनको आज मुठभेड़ की है। इसके बाद हम आपको दिखा सकते हैं दिशा पार्टी का घर है हमारी, इसके पीछे आप देख रहे हैं लगातार जो पुलिस है उसकी तैनाती है। तैनाती तो 12 तारीख से ही लगातार पुलिस की गई थी और यहाँ पे एक पिकेट 24 घंटा बैठाई गई थी। उसके बाद आज जो ये घटना हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें।